मोदी लहर है, विकसित भारत का संकल्प है। राम पहले भी थे, हैं और रहेंगे। इसके लिए किसी को लड़ना नहीं पड़ेगा। कालीचरण सिंह जी। कालीचरण सिंह। केन त्रिपाठी। केन त्रिपाठी। केन त्रिपाठी जीतेंगे। केन त्रिपाठी। केन त्रिपाठी। कालीचरण सिंह। एबीसी के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन जी ने एक सवाल किया था कि ऐसा कौन सा संसदीय क्षेत्र है, क्या लग रहा है कि स्थानीय सांसद मिलेगा चतरा को? अब 5 लाख का पार देख ले हैं विपक्ष वाले। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होना है। 20 मई को वोट डाले जाएंगे। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में लोकसभा चुनाव को लेकर यहां प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज हम लोग हैं चतरा लोकसभा में और यहां के मतदाताओं का क्या हाल है और उनका क्या रुतबा है, ये जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चेतन पांडे जी। इनसे जानते हैं कि चतरा लोकसभा में क्या स्थिति है, कितने उम्मीदवार मैदान में हैं? जी, लोकसभा चुनाव 2024 का 5वें चरण के तहत 20 मई को चतरा में वोट डाले जाएंगे और चतरा लोकसभा चुनाव से इस बार 22 प्रत्याशी मैदान में हैं और 22 प्रत्याशी मैदान में है। हालांकि मुकाबला जो है कांग्रेस और भाजपा का आमने सामने में है। हमारे साथ इस समय विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी है। हम सभी आज आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि इस बार मतदाताओं का मन और मिजाज कैसा है और विभिन्न प्रत्याशियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी का मिजाज कैसा है। देखिए, चतरा लोकसभा में 16,85,204 मतदाता हैं और 22 प्रत्याशी यहाँ मैदान में है और सभी का फैसला 20 मई को मतदान में होना है। हमारे साथ हैं विभिन्न राजनीतिक दलों से लोग हैं, हिंदू जागरण मंच के हैं, हिंदूवादी नेता हैं और छात्र नेता हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुँचे हैं। और पहला मुद्दा है कि चतरा लोकसभा में किन की जीत होगी? चतरा लोकसभा में कौन जीत रहे हैं? हम महागठबंधन के माननीय केन त्रिपाठी हम लोग फुल बहुमत से जीत रहे हैं। कौन जीतेंगे? चतरा से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कालीचरण सिंह जी जीतेंगे। कालीचरण सिंह ही क्यों जीतेंगे? मोदी लहर है, विकसित भारत का संकल्प है। 2047 तक जनता लक्ष्य मान रही है उसको। कांग्रेस का क्या स्थिति है? कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। आज तक बारी ही चतरा लोकसभा में जीत रहे हैं, क्या लगता है इस बार बदलेगा? बदलेगा, बहुत बहुमत से बदलेगा। बाहरी जीतेंगे कि स्थानीय जीतेंगे? स्थानीय जीतेंगे। जिसका चतरा कचहरी के पास घर है, पैदल भी हम जाके ऐसे भेंट करते हैं, वैसे नेता जीतेंगे। क्या हाल है महागठबंधन का? इस बार महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार श्री केन त्रिपाठी जी भारी बहुमत से इस क्षेत्र के बदलाव को देखते हुए, इस क्षेत्र की जनता को देखते, मूड को देखते हुए भारी बहुमत से जीत हासिल कर रहे हैं। कालीचरण सिंह या केन त्रिपाठी? कालीचरण सिंह जी। कालीचरण सिंह। केन त्रिपाठी। केन त्रिपाठी। केन त्रिपाठी जीतेंगे। केन त्रिपाठी। केन त्रिपाठी। कालीचरण सिंह। और देश में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे भाई, इनसे जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री वैसे हों जिससे राष्ट्र का गौरव बढ़े, ये ना कि राष्ट्र को शर्मिंदा होना पड़े। और मोदी जी आज भारत देश के ऐसे राष्ट्र निर्माता हैं और राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं जिनको विश्व में डंका बज रहा है। भारत तो छोड़ दीजिए, विश्व में डंका बज रहा है और दूसरे देश नतमस्तक हो रहे हैं, प्रणाम, चरण स्पर्श करके प्रणाम कर रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए गौरव की बात है। अच्छा के लिए वैसे सबूत की जरूरत है, वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे मोदी जी हैं। अब की बार कितना पार? 400 पार। क्यों 400 पार? अच्छा काम की है, विकास की है, सारी चीज़ दी है जनता के। कोई ऐसा हम अच्छा एक चीज़ है, मेरे माँ बहन बहुत शर्मिंदा से जब अंधेला होता था तब लोटा निकाल के बाहर जाते थे। आज मोदी जी ऐसा कर्म किए हैं हमारा माँ बहन के लिए कि मैंने आज अपना इज्जत सो घर में अपना सारी लोग मैंने माँ बहन हमारा रहते हैं। ये हम और कुछ नहीं कहने चाहते हैं। की बार कितना पार? देखिए, अब की बार कितना पार तो हमको लगता है कि बहुत मुश्किल से अगर सरकार भी बन जाती है एनडीए की तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। चूँकि वर्तमान समय में देश की परिस्थिति आप देख ही रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन है वो किस तरह से अपना पूरा संविधान के साथ छेड़छाड़, चाहे मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग है उनके जो अधिकार के साथ जो किया गया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायाधीश हैं उनको प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। और भारत जो है सो पूरा विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और कहीं ना कहीं एक ये भाजपा का कारण जो है
वो लोकतांत्रिक खतरे में है, वो लोकतंत्र खतरे में है। चूँकि विपक्ष के किसी भी बड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब लोग हैं वो नहीं चलने दे रहे हैं। चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे हमारे झारखंड के आदिवासी हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, उनको किसी तरह एक छोटे मोटे मुद्दे में वो इधर उधर करके ईडी का डर दिखा करके विपक्ष को पूरा कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है। तो जनता, देश की जनता देख रही है, जाग चुकी है कि नहीं, अगर हम लोग का लोकतंत्र बचाना है, भारत को हम लोग पहले से रखना है, तो कहीं ना कहीं तानाशाह सरकार को हटाना होगा। और इस बार इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने के लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं। और इस सरकार से युवा, छात्र, बेरोजगार पूरे परेशान, हम लोग त्रस्त हैं पूरे। युवाओं का क्या रुख है इस बार? युवाओं का रुख है, पिछले बार सरकार में बोला गया था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देंगे। जो रोज़गार देखा जाए तो देश लेवल पे, आप पत्रकार हैं महोदय हैं, आपको ये सूची जानकारी होगी कि 5 साल में कितने सेंट्रल जॉब दिया गया। और राज्य सरकार जो भी काम करती है, अगर बात करें यहाँ स्थानीय का 1932 का, या फिर बात करें हम अपने OBC पिछड़े वर्ग आरक्षण का, जो भाजपा सरकार ने पिछले बार हम लोग को घटाया और उसको घटाकर 14% कर दिया गया। अपना आरक्षण को बचाने के लिए सब एक मुठ बना चुके हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। पिछले बार भाजपा का नारा था कि चतरा को रेल से जोड़ेंगे और स्टील प्लांट लगाएंगे, कितना पूरा हुआ? विकास के नाम पर एक जरा सा पूरा नहीं हुआ। सिर्फ बीजेपी मोदी सरकार सिर्फ फेंकने का काम किए हैं, जनता लोगों को सिर्फ गुमराह करने के काम किए हैं। इस बार जनता समझ चुकी है, अभी चतरा से उखाड़ फेंकेगी बीजेपी सरकार को। हम लोग सब ठान लिए हैं, महागठबंधन ठान लिया है, अब की बार केन त्रिपाठी की यहाँ पे हम लोग लोकसभा में भेजने के काम करेंगे। झारखंड पक्ष भाजपा को यहाँ घेर रही है, कर रही है कि पिछले बार आपने जो वादा किया था कि चतरा को रेल से जोड़ेंगे, स्टील प्लांट लगाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। विपक्ष का काम ही है कि अच्छे कार्यों के पर बाधा पहुंचाने के लिए आरोप लगाती है। अब जहां तक आप रेल की बात कर रही हैं, तो रेल की तो शुरुआत हो चुकी है, हमारे चतरा जिला को टच कर चुकी है। अभी एक रेलवे लाइन नज़र आ रहा है जो पत्थलगड्ढा से ही क्रॉस करके जा रही है। ये विपक्ष को समझना पड़ेगा कि शुरुआत हो चुकी है, अब विकास की गंगा बह रही है। और इस मुद्दे पे यदि विपक्ष बात करती है तो सीधा सीधी है कि वो अपना दुर्ग्रसित भावना से ही बात कर रही है। भाजपा के लोग बिल्कुल गलत बोलते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले यहाँ नौजवान नौजुवक लोग पढ़ लिख कर रोड में घूम रहे हैं। की बार सब राज्य में इनका भाजपा का सीट घट रहा है। पिछले 10 वर्ष से यहाँ भाजपा के सांसद रहे हैं, क्या उपलब्धि उनका है, कुछ काम किए हैं क्या? सबसे पहले मैं सांसद की उपलब्धि के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जितने भी सांसद हुए चतरा लोकसभा का नेतृत्व किए, वो भारतीय सदन में पीछे वाली सीट पर बैठने का काम करते थे। पहला ऐसा सांसद बने जो यहाँ के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के साथ बैठने का काम किया और साथ में जाके विदेशों में भी काम करने का गौरव स्थापित किया, यहाँ के चतरा लोकसभा के लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन इनको पूछिए कि जब प्रभु श्री राम जी अपने भव्य मंदिर में पधार रहे थे तो उनका नेता कौन सा आराधना करने के लिए गए थे? जाने से अपना निमंत्रण ठुकरा दिए और कहते का ताला खुलवा दिए। अरे राम जी किनके मन में है वो पूरा सबको पता है। जो जिनका मन में था उनके थी जो हुआ उनका गृह प्रवेश भगवान का, उसमें निमंत्रण में सभी गए। ठुकराने का काम कांग्रेस ने किया है और उसका भुगताना और उनका परिणाम उनको मिलेगा 4 जून को। वहाँ पर आप ठुकरा दिए हैं तो उसका तो असर 100% पड़ेगा। हम लोग हमेशा राष्ट्रवाद के मुद्दा पे चुनाव लड़ते हैं, विकास के मुद्दा भी के चुनाव लड़ते हैं, और धर्म की भी जहाँ बात होती है तो धर्म के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। दोनों मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। इस बार कौन प्रत्याशी बेहतर है चतरा के लिए, कालीचरण सिंह या केन त्रिपाठी? यहाँ की जनता लगभग 4.5 वर्षों से झारखंड सरकार को देख रही है, जहाँ से नोटों की ढेर निकल रही है। ये इन्हीं की सरकार है, इन्हीं गठबंधन की सरकार है, तो जनता सब समझती है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इस बार कालीचरण सिंह ही यहाँ से जीतेंगे और हमारे लिए बेहतर सांसद साबित होंगे। भाजपा और कांग्रेस बेहतर कौन है? बेहतर सबसे बेहतर भाजपा है, जो 180 करोड़ जनता को, पूरे भारत के जनता को 180 करोड़ को अपना परिवार मान रहा है।
इसलिए सबसे बेहतर मोदी सरकार है, जो कि 180 करोड़ को अपना परिवार मान रहा है। इससे महिलाओं का रुझान क्या है? चुनाव में महिलाएं किनके ओर है? भारतीय जनता पार्टी की ओर है। महंगाई बढ़ा नहीं, लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ा दी है भाजपा के साथ। इतना सम्मान मिला है और इतना व्यवस्था मिला है हमारे भाजपा की तरफ से, तो फिर रुझान तो इन्हीं तरफ रहेगा ना। इस बार विकास या राम मंदिर? विकास की राजनीति इस बार आगे जाएगी और हमारे महागठबंधन का जो भी घोषणा पत्र है वो विकास और मुद्दे की बात पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं, और मुद्दे की बात पर राजनीति करके यह महागठबंधन लगभग 2.25 लाख वोट से जीत हासिल करके चतरा लोकसभा दिल्ली संसद भवन में गूंजेगी। क्या लग रहा है, कौन जीतेंगे इस बार? महागठबंधन का MP जीतेगी यहाँ से। क्यों भाई? क्योंकि विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मुद्दा इस देश में एक ही है, राष्ट्र निर्माण के लिए अगर मोदी जी 24 घंटा में 18 घंटा कार्य कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और क्या चाहिए? मोदी जी भारत को परम वैभव तक ले जा रहे हैं, और 10 साल में पूरा जनता देश का दिखी है कि भारत कहाँ गया। 70 साल और 10 साल का अगर कल्पना दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो 10 साल का पलड़ा भारी हो जाएगा और 70 साल का दब जाएगा। तो इसी में देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान कहाँ खतरे में है? भारत में अगर कोई संविधान की अगर रक्षा कर रहा है तो वो मोदी जी हैं। एक महिला जो आदिवासी समाज से आती हैं उनको राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है, उसे एक उनको पद पर स्थापित किए हैं। बताइए इस संविधान का रक्षा कौन कर रहा है? भाजपा आरक्षण समाप्त कर रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। लोग जो भी बोलते हैं मनगढ़ंत बातें बोलते हैं, और भाजपा के सामने न को आगे है न को पीछे है। 4 लाख वोट से हम लोग कालीचरण सिंह जी को सांसद बना रहे हैं। इस बार मोदी जी बहुत सारे काम किए हैं, एम्स बनाए हैं, रोड बनाए हैं, कॉरिडोर बनाए हैं, धारा 370 हटाए हैं, और हिंदुत्व का जो मांग था 500 साल वर्षों का मांग, अयोध्या में भव्य राम मंदिर, इससे बड़ा हिंदुत्व क्या हो सकता है? जो भी प्रधानमंत्री हुए सिर्फ लूटो, सिर्फ लूटो। अल्पसंख्यक समुदाय से भी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार इनका क्या रुख है। आप लोग किसको वोट कर रहे हैं इस बार? हम लोग तो विकास के ऊपर करेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि विकास जो किए हैं उनको हम लोग वोट करेंगे, चाहे कोई जीते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज पानी का टंकी बना हुआ है इतने सालों से, और गरीब लोग परेशान हैं पानी के लिए, अभी तक पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है प्रखंड लेवल पे, लेकिन उसका भी हालत लाचार है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि विकास के ऊपर हम लोग वोट करेंगे। कौन सांसद बनेंगे? सांसद देखिए, सांसद के लिए तो अपना विचार है, हम तो जनता हैं, किसी को भी वोट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है तो विकास में यही है कि दिखाई दे रहा है कि पानी टंकी बना हुआ है, उसमें पानी ही नहीं है, गरीब आदमी परेशान है। दूसरी चीज़ ये हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना करके भी और उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, लोग परेशान हैं। अभी भी आप जा करके कैमरा ले जा करके देख भी सकते हैं हाल की उसका हाल क्या है। तो हम लोग विकास पे वोट करेंगे, हम जनता है, किसी को भी करेंगे पर विकास पे करेंगे। और मोदी सरकार घर घर 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मुहैया करा रही है। सबसे पहली बात है कि अगर मोदी सरकार 5 किलो अनाज दे रही है प्रत्येक घर में, तो कोई भी ऐसा घर नहीं है जो कम से कम 8, 7, 5, 10 परिवार नहीं है। अगर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है, मोदी सरकार दे रहे हैं, तो एक परिवार को 5 किलो अनाज में 1 महीना का पेट नहीं भरा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात कि धर्म पर न जात पर, सोनिया इंदिरा जी के बात पर, और 20 तारीख को मोहर लगाएंगे 2 नंबर बटन हाथ छाप पर। और आने वाले समय में हमारे केएन त्रिपाठी चतरा लोकसभा से सांसद होंगे और उनकी सरकार दिल्ली तक जाएगी। विकास के मुद्दे पर यहाँ पक्ष और विपक्ष में गहमा गहमी का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और आप देख रहे हैं कि लोगों का जो स्थिति है
छात्र नेता हैं सूरज कुमार हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हम तो यही बोलना चाहिए कि चुनाव लोकल स्तर पर फिलहाल लोकसभा क्षेत्र में होना चाहिए। और पहले 10 साल से यहाँ पर भाजपा के सांसद हैं, 5 साल से भाजपा के विधायक हैं। तो स्थानीय स्तर पर विकास के मुद्दे गिना, जैसे अगर हम छात्र हैं तो छात्र के लिए एक भी अभी तक इनके कार्यकाल में एक भी सरकारी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान एक भी नहीं बनाया गया है, पहला चीज़। दूसरा, हमारे जो माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, इन्हीं के द्वारा हम ओबीसी के लोगों को 27% से आरक्षण घटा करके 14% कर दिया गया। तो हम पूछना यह चाहेंगे कि क्या ओबीसी से क्या दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी के माननीय बाबूलाल मरांडी का, जो हमारा आरक्षण आप काट करके आदिवासियों को हिस्से में दे दिए। तो हमारा जो जनसंख्या झारखंड में लगभग 55% 55% है। तो बिहार से अन्य राज्यों में अब देखते होंगे कि आरक्षण का पूरा ये बढ़ा दिया गया दायरा, लेकिन झारखंड में हमारे हेमंत सोरेन जी 2 बार बिल बना करके भेजे माननीय राज्यपाल के पास, लेकिन ये केंद्र की सरकार वो बिल को वापस कर देती है। 1932 के मुद्दे पर फिर वो भी भेजे, उसको वापस कर देती है। तो कहीं न कहीं ये भाजपा सरकार स्थानीय विरोधी, ओबीसी विरोधी और छात्र विरोधी है, हम भी बोलना चाहेंगे। और विकास के मुद्दे पर वोट मांगे, हमारे माननीय सांसद 10 सालों में लगभग 20 साल पीछे ले गए हमारे चतरा लोकसभा को। वहाँ पे लोकल स्तर पर काम गिना दीजिए, एक भी काम गिना दीजिए कि राम के नाम पर वोट ना मांगे, विकास के मुद्दे पर वोट मांगे। राम पहले भी थे, हैं और रहेंगे, इसके लिए किसी को लड़ना नहीं पड़ेगा। 27% का आरक्षण 14% क्यों किए? हमारी हकमारी क्यों किया बाबूलाल मरांडी? और ओबीसी, हम लोग चतरा लोकसभा में सबसे ज्यादा ओबीसी का जनसंख्या है, हमारा आरक्षण छीनने का काम किया। इनका जवाब हम लोग इस लोकसभा में चुनाव में देंगे। नोटों का पहाड़ मिल रहा है, 40 करोड़ रुपया आलम का नौकर पास बरामद हुआ। तो आलम पास कितना नोटों का पहाड़ होगा? जो रोड बन रहा है किसका है? मोदी सरकार का देन है। आयुष्मान कार्ड मोदी सरकार का देन है। जो 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है वो मोदी जी का देन है। किनकी सरकार बनेगी भाई? माननीय मोदी जी का सरकार बनेगी। क्यों मोदी जी की सरकार बने? मोदी जी विकास किए हैं। जो 70 साल में जो कांग्रेसियों ने जो लूटा, और माननीय मोदी जी भारत को 10 साल में विकास का जो रास्ता दिखाया है 10 साल में गिनने का चीज है। मोदी बनेंगे कि राहुल गांधी? नहीं, मोदी बनेंगे। मोदी तो राष्ट्रवाद पर काम करते हैं। मोदी प्रधानमंत्री बने, ऐसे प्रधानमंत्री शायद देश के लिए अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो देश के भविष्य बहुत गदर में चल जाएगा। कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? हम गाने के माध्यम से बोलेंगे। हम गाने के माध्यम से बोलेंगे। सीताराम 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 बोलिए, भारत को बचाना है तो बीजेपी में भारत को बचाना है तो मोदी जी से मिलिए। 2024 में मोदी जी के लाना है, 400 से पार करके उनको जिताना है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी। कौन? राहुल गांधी। कौन प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी। आएंगे तो मोदी। मोदी मोदी मोदी। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी। एक मिनट मैं कहना चाहूँगा, जैसे अभी लोग बोल रहे हैं कि जय श्री राम, जैसे मैं भी जय श्री राम कहता हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, ठीक है। आप बोले मैं जय श्री राम बोल रहे हैं, जो राम मंदिर उसके नाम पे बहुत सारे लोग वोट दें। हम धर्म और जाति इस सब को लेकर हमको लोग को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि धर्मांधता जो है देश को बर्बाद कर सकता है। जैसे आप श्रीलंका को देख सकते हैं, सिर्फ धर्मांधता के आधार पर देश बर्बाद हुआ। आप बोलते हैं कि मोदी जी देश को इज्जत दिलाएं। हाँ, इज्जत दिलाएं विदेशों में। आप देखते हैं कि बहुत सारा, जितना आज तक जितने सारे प्रधानमंत्री जितने विदेश यात्रा नहीं किए, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोदी विदेश यात्रा किए हैं। और जिस देश में आप बोलते हैं बहु बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, आप मणिपुर, आप 1-2 महीना पहले आप देखते होंगे मणिपुर जिसमें जल रहा था, क्या उसके बाद उस समय एक बार ही मोदी मणिपुर गए, वहाँ की बहु बेटियाँ पुकार रहे थे, आप मोदी जी कम से कम एक बार यहाँ पे आ जाइए, हम लोग को देख ली स्थिति। क्या एक बार भी गए? लगभग लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख में 2 महीने तक लगभग सोनम वांगचुक जी वहाँ पे अनशन किए। क्या मोदी एक बार ही वहाँ पे गए बोलने के लिए क्या उन लोगों को अधिकार दिलाए? सिर्फ मोदी जी चुनावी जुमला जो बोलते हैं, सिर्फ चुनावी जुमला होता है। क्योंकि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की बात बोले थे वो,
क्या डाले? नहीं डाले। अरे चुनावी मुद्दा था उनका, सिर्फ चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है। ये 400 पार की बात करते हैं, 400 पार ये 150 भी नहीं ला सकते, क्योंकि पूरा दक्षिण भारत खत्म है, पंजाब हरियाणा खत्म है, सिर्फ झारखंड में कुछ और यूपी वगैरह में कुछ लाने वाले हैं, यानी कि 150 के नीचे ही लटकने वाले हैं। और ये देश की बहुत जरूरत है। लोग बोलते हैं संविधान खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है। आप ही बताइए, आप एक किसान होकर के आप देश में विरोध नहीं कर सकते, आप राजधानी में जाकर के वहाँ पे सरकार का विरोध नहीं कर सकते? क्या यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? आप सिर्फ विपक्ष को टारगेट करते हैं। सही बात है कि आप जो भ्रष्टाचारी है उसका टारगेट कीजिए, उसको आप जेल में डालिए। मैं भी इससे खुश हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि जनता का पैसा जनता के पास ही रहे, लेकिन क्या सिर्फ विपक्ष ही है? आप बताइए, कांग्रेस जो पहले जितने सारे भ्रष्टाचारी थे, आप कहाँ पे गए? सब आज भ्रष्टाचारी जो है सारे बीजेपी में है। और आप बोलते हैं कि आप सिर्फ जो विपक्ष है उस पर टारगेट करते हैं, उसको आप ईडी सीबीआई का डर दिखा करके, आप भाजपा में जो भी नेता है उस पर आप ईडी सीबीआई का डर दिखा करके उसको कम से कम जेल में डालिए, वो भी भ्रष्टाचारी है। आप एक मैं दिखाता हूँ डाटा, लगभग एक मिनट 2014 में देश के ऊपर जो कर्ज था वो था लगभग 55 करोड़ के आसपास में था, या फिर जो भी। आज 2014 के बाद जो 2024 तक लगभग 100 करोड़ ज्यादा भारत पे ऊपर कर्ज, यानी उसका तिगुना कर्ज जो है बढ़ गया। आप देखते हैं 2014 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो था, उस समय भारत का जो रैंक था 55वां रैंक था, अभी आप देखें 111वां रैंक पे चला गया है। सिर्फ मोदी करने से नहीं होता है। आप डाटा पे जाइए, देश के अंदर क्या विकास किया उस पे आप जाइए।